नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में आपका होस्ट है दोस्त अजय चौधरी। मैं आपके लिए अगली खबर लेकर आया हूं दोस्तों। आरपीएससी पेपर लीक जो न्यूज़ है दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों, क्या आपका पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा, इसमें हम चर्चा करेंगे कि आपका पेपर दोबारा होगा या कौन कौन से पेपर लीक हुए दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कितने कितने सेट लीक हुए और मतलब कहाँ से लीक हुए दोस्तों, किस जगह से लीक हुए, और मतलब हो सकता है कि आपका एग्जाम दोबारा हो भी सकता है दोस्तों। इसलिए आपको फिर वापस तैयारी में जुट जाना है दोस्तों। हम इसमें पूरी पूरी की पूरी खबर को पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। मतलब आपके पेपर लीक से संबंधित जो वर्तमान में जो चल रही है और जो ऑफिशियल जानकारी हम बिल्कुल वही लेकर आए दोस्तों। इससे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और आपसे निवेदन है दोस्तों कि यदि आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम खबर को शुरू करते हैं। तो आरपीएससी पेपर लीक न्यूज। राजस्थान के 7.86 लाख विद्यार्थियों को लग सकता है झटका, क्योंकि दोबारा देनी पड़ सकती है परीक्षा दोस्तों। जो आरपीएससी पेपर लीक हुआ दोस्तों, इसमें मतलब 7.86 लाख जो स्टूडेंट है, उन स्टूडेंटों को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो आरपीएससी का जो कटारा जो होता है अध्यक्ष था दोस्तों, उसने ही इसका पेपर लीक किया है दोस्तों। तो आपको दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। 100% संभावना है दोबारा एग्जाम होने का दोस्तों, क्योंकि उसमें 80% बेटर तो उसने मतलब उसका पेपर का लीक कर ही दिया दोस्तों। 20% यूँ समझ लिया, 80% जिस पेपर में लीक हो सकता है उसमें तो 100%, जिसको 80% बताए वो तो सेलेक्ट है दोस्तों। 20% छोड़ भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आपको 100% या तो इस एग्जाम को कैंसिल करवाना है, और कैंसिल करवाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, लास्ट साल है दोस्तों, और आपको चुनावी साल को देखते हो सरकार से मांग करनी चाहिए, और आपका हो सकता है कि मतलब समस्या का समाधान 100% हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, खबर में और आगे बात करते हैं। आरपीएससी पेपर लीक न्यूज। राजस्थान में आयोजित हुई सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। जो राजस्थान में शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड की परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसका पेपर लीक हो गया था। इसके पश्चात लगातार कई गिरफ्तारियां होती रही, लेकिन मुख्य सरगना की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। तो इसके पश्चात मतलब बहुत से लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन जो मुख्य मास्टर माइंड है जो इस कड़ी का जो ऊपर ही ऊपर है दोस्तों, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। मुख्य सरगना उनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात ये खुलासा हो कि पेपर लीक में आयोग के सदस्य सम्मिलित निकले। तो जो मुख्य पेपर लीक के मास्टरमाइंड निकले, फिर उनसे पता चला कि जो पेपर लीक जो हुआ था दोस्तों, उसमें तो जो जिस बोर्ड ने पेपर करा उसके सदस्य उसमें शामिल किए गए दोस्तों। तो आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा पेपर लीक में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो आरपीएससी अध्यक्ष है दोस्तों, अब देख लीजिए, जो आरपीएससी अध्यक्ष बाबूलाल कटारा पेपर लीक में लिप्त पाए गए और गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जब आरपीएससी के अध्यक्ष इतने बड़े बड़े माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ये लोग ही पेपर लीक करवाने लग गए, तो फिर स्टूडेंट का क्या होगा, बेरोजगारों का क्या होगा दोस्तों। उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार। हो सकता है इसमें किसी न किसी बड़े नेता का भी हाथ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इन अध्यक्षों की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि ये पेपर सरकार पेपर बनवाए और ये लीक करवा दे दोस्तों। इसमें 100% किसी न किसी बड़े नेता का जरूर आता है दोस्तों, क्योंकि पेपर लीक किसी के संरक्षण के बिना नहीं होता है दोस्तों। इनको किसी न किसी का संरक्षण जरूर प्राप्त, तभी तो पेपर आरपीएससी का अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष पहले रीट का लीक करवा दिया, फिर सेकंड ग्रेड का। और एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें पेपर लीक नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अब देख लो, आरपीएससी का अध्यक्ष बाबूलाल कटारा खुद इसमें शामिल था, और उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तो ये खुद पेपर लीक करवा रहे हैं। इसके पश्चात कटारा ने खुलासा किया कि उन्होंने कुल 6 सेट पेपर के चोरी किए थे। अब देख लो दोस्तों, उसमें से 6 सेट मतलब आपके 3 4 या 5 दिन जितने भी दिन एग्जाम चले, उसमें से 6 सेट जो बनाए थे अलग अलग दिन के लिए, उनमें से 6 सेट चोरी किए। मतलब ये तो फाइनल हो चुका है दोस्तों। हर एक दिन का पेपर लीक हुआ है 100%, हर एक दिन का। बस पता एक ही दिन का चला दोस्तों, क्योंकि आपके 5 6 दिन जितने भी दिन हुए, प्रत्येक दिन का पेपर लीक हुआ, सिर्फ पता आप एक दिन का चला और वो पेपर रद्द कर दिया गया था दोस्तों। ऐसे में चोरी किए गए 6 सेट किसी ग्रुप के हो सकते हैं। आरपीएससी पेपर लीक न्यूज मतलब ऐसे में जो चोरी किए गए सेट वो किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं, किसी भी दिन के एग्जाम के हो सकते हैं दोस्तों। इसकी मतलब कोई निश्चितता नहीं है और इसकी कोई प्रमाण नहीं है कि मतलब किस दिन के हो सकता है। लेकिन पेपर लीक हर दिन हुआ दोस्तों, तो आपको सतर्क रहना और लगातार संघर्ष करना है इस पेपर लीक मामले में। पाए गए सभी दोषियों को सजा दिलानी है, और अपनी मतलब जो अपनी परीक्षा है वो पारदर्शिता से वापस दोबारा करवानी है दोस्तों। ग्रुप डी के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का आयोजन संपूर्ण राजस्थान में दोबारा किया गया था, और जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था दोस्तों, जो उसका पेपर लीक हुआ था, उसका संपूर्ण प्रश्न पत्र दोबारा करवाया गया। तो ये हो सकता है पूरा का पूरा एग्जाम ही दोबारा होगा दोस्तों। पहले 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व से ही परीक्षार्थियों तक पहुंचा दिया गया था। तो दोस्तों, 24 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसका जो एक
सामान्य ज्ञान जीके का जो पेपर था वो पहले ही मतलब जो छात्र है उनके पास पहुंचा दिया गया था, जिसके चलते उसके पेपर को रद्द कर के संपूर्ण राजस्थान में पुनः आयोजित करवाया गया था, जिसके चलते मतलब उस पेपर को रद्द कर दिया गया था और वो आयोजित करवा दिया गया था दोस्तों। तो उसको तो इसलिए रद्द किया गया था दोस्तों, वो ज़्यादा बड़े स्तर पर लीक हो चुका था। छोटे स्तर पर लीक होता है जैसे स्टूडेंटों को पता नहीं चलता है, ऑनलाइन खबरें नहीं आती है दोस्तों, तो मतलब उसको रद्द नहीं किया जाता। और ये तो क्या बड़े स्तर पर लोगों के पास पहुंच गया था, इसलिए 24 तारीख वाला रद्द किया था। लेकिन लीक तो पूरी एग्जाम हुई है दोस्तों। तो लेकिन अन्य सभी सेट कौन से ग्रुप के थे इसकी पुष्टि जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है दोस्तों। ये जानकारी स्पष्ट होने के पश्चात सभी विद्यार्थियों को झटका लगने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी इस सेट का इस दिन का पेपर लीक हुआ तो बहुत से विद्यार्थियों को झटका लग सकता है। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है और संघर्ष करना है और सरकार के खिलाफ भी मोर्चा निकालना है, तभी आपकी जीत होगी दोस्तों। क्योंकि जीतता वही है जो लगातार संघर्ष करता है। आपको इस पेपर लीक और सरकार को गिराना इस बार तभी है। ये सरकार जब तक धूल नहीं चाटेगी तब तक विद्यार्थियों और बेरोजगारों के साथ अन्याय करती रहेगी दोस्तों। तो आपको मतलब जो आपका पेपर लीक हुआ इसके साथ और सरकार के साथ मतलब इसमें याचिका लगाना 100% है दोस्तों। ये तभी आपका नहीं तो रिजल्ट आने के बाद कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आपको इसमें याचिका लगा देनी है, इस भर्ती को लंबित करना है, रोकना पड़ेगा, तभी दोस्तों इसका सही तरह से निवारण हो पाएगा दोस्तों। और आगे बात करते हैं दोस्तों आरपीएससी पेपर लीक न्यूज आयोग के गिरफ्तार सदस्य द्वारा 6 सेट पेपर लीक की जानकारी स्वीकार कर ली गई। जब उन्होंने स्वयं भी 6 सेट की जानकारी स्वीकार की, हो सकता है उन्होंने और भी किए हो तो हमको क्या पता दोस्तों, लेकिन 6 तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमने 6 सेट चोरी किए थे दोस्तों। ऐसे में ये पेपर किस ग्रुप के हो सकते हैं, ग्रुप की जानकारी स्पष्ट होने के पश्चात आयोग को ये पेपर रद्द भी करने पड़ सकते हैं। यदि इस ग्रुप की जानकारी होगी इन ग्रुप के पेपर थे, अगर आयोग चाहे तो इनको रद्द करने की 100% संभावना है दोस्तों। राजस्थान सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 में लगभग कुल 7.86 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था दोस्तों। तो कुल विद्यार्थियों ने 7.86 लाख विद्यार्थियों ने मतलब 8 लाख विद्यार्थियों के साथ विश्वासघात किया गया दोस्तों। वैसे में आयोग पर सभी विद्यार्थियों द्वारा ज़्यादा दबाव बनाए जाने पर पेपर रद्द करने की समस्या भी पैदा हो सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आयोग पर दबाव बढ़ाओ, सरकार पर दबाव बढ़ाओ, उपेंद्र यादव जो भी आपके नेता है शिक्षक संघ के उनको साथ में लेकर जाओ दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान होगा। और सरकार के सामने 100% समस्या होगी, वो पेपर लीक हुआ तो 100% उसको रद्द करके दोबारा करवाएगी दोस्तों। अगर दोबारा नहीं करवाती है तो दोस्तों इस पर याचिका लगाई जाए दोस्तों। और पेपर रद्द होने पर कहीं पर रोजगार युवा के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पेपर रद्द होने पर आपके भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो वो जिन्होंने पेपर लिया नकल करने वाले सारे नकल वाले ही लग जाएंगे दोस्तों। जो मेहनत करने वाला तैयारी करने वाला वो युवा बाहर रह जाएगा। यदि वो युवा बाहर रह जाएगा तो भी उसके साथ अन्याय हुआ दोस्तों। लेकिन यदि आपने पेपर को रद्द करवा दिया तो उन लोगों के साथ बिल्कुल न्याय होगा जिन्होंने पेपर लीक करवाया दोस्तों, उनके साथ ऐसे न्याय होगा। क्योंकि वे इस भर्ती में उन्होंने पैसे भी दिए, पेपर लीक को रद्द किया जाता है तो उनके साथ बहुत अच्छा न्याय होगा। क्योंकि मतलब न्याय इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि जो चोरी करेगा वो भुगतेगा, रही वो लोग तभी भुगतेंगे जब आप इस भर्ती को रद्द करवाओगे। उनके पैसे भी जाएंगे, उनका पेपर भी सब कुछ जाएगा, उनका भविष्य भी जाएगा दोस्तों। तो अपनी तैयारी से अच्छा अर्जित करने वाले बेरोजगार युवा पर उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके साथ लेकिन आप फिर वापस 2-4 महीने मेहनत करके क्यों आप में काबिलियत है आप वो कर दिखाओगे दोस्तों, तो आपको निश्चित रहना है। लेकिन जो चोरी करके ऐसे लगना चाहता है वो कभी भी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वो चोरी करना जानता है, वो मेहनत करना नहीं जानता है। जो मेहनत करना जानता है वो दोबारा मेहनत करके एक बार हार सकता है लेकिन दोबारा नहीं हार सकता है दोस्तों। तो राजस्थान इस भर्ती का आयोजन काफी लंबे समय के बाद होने के कारण बेरोजगार युवाओं को इस भर्ती से बड़ी आस थी, क्योंकि जो भी बेरोजगार युवा थे उनको इस भर्ती से बहुत ही बड़ी आस थी दोस्तों। तथा तथा इस भर्ती का आयोजन राजस्थान में आरपीएससी द्वारा करवाया जा रहा था। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारिया ने इस भर्ती के पेपर लीक करने का कार्य कर दिया। जो आरपीएससी का स्वयं अध्यक्ष बाबूलाल कटारिया, सोचो उसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितने लोगों के साथ उसने छल किया दोस्तों, और कितने बेरोजगार युवाओं के साथ उसने धोखा किया। जो उसने खुद ही अध्यक्ष होते हो जिसको पेपर करवाने की जिम्मेदारी साले वही चोर निकल रहे, तो फिर और के क्या विश्वास करोगे दोस्तों कि कहाँ पेपर जा रहा है। आप यूके तो स्कूल किसी स्कूल में से भी पेपर लीक हो सकता है, लेकिन जहाँ से पेपर बन रहा है स्टॉक रूम वहीं से पेपर लीक हो रहा है दोस्तों। अध्यक्ष खुद बाबूलाल के सदस्य बाबूलाल कटारिया इस भर्ती में पेपर लीक का कार्य कर दिया, खुद ने पेपर लीक का कार्य किया दोस्तों। तो किस स्तर पर पेपर लीक होगा इसकी तो आप और हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ऐसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लोग पैसे कमाने में लगे और जो बेरोजगार हुए हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं उनके
साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है दोस्तों। पेपर की वजह से बेरोजगार युवा के भविष्य पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि एक बेरोजगार युवा एक बार पेपर लीक होता है, 2 बार होता है, बार बार पेपर लीक होता है तो वो अंदर से टूट जाता है। और ऐसी निकम्मी सरकार को बार बार रिपीट करने से भी कोई मतलब नहीं। इनको ऐसी वोटिंग देना इस बार कि इसको भी लगे कि वाकई में बेरोजगार चाहे तो सरकार को पलट भी सकते हैं, चाहे सरकार बना भी सकते हैं दोस्तों। तो आपको मतलब लगातार इस सरकार के खिलाफ ही मोर्चा निकालना नहीं। जहाँ भी ये वोट मांगने जाए इनको लाते घूसों से बाहर निकालो दोस्तों। जहाँ भी वोट लेने जाए इनको मना कर दो कि वोट तभी तभी मिलेगा जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ोगे, और वोट उसी को मिलेगा जिसमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत होगी, जो सही नेता होगा। गद्दार और चोर चोर नेताओं को कभी वोट मत देना दोस्तों। उसी की भुगतान आज सभी युवा बेरोजगार कर रहे हैं इन नेताओं की वजह से दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस खबर में और आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी पेपर लीक न्यूज। 24 दिसंबर 2022 को उदयपुर जिले में पुलिस थाने द्वारा 44 विद्यार्थियों वाली बस को हिरासत में लिया गया था। तो उदयपुर जिले में जो पुलिस द्वारा 40 विद्यार्थियों वाली बस को हिरासत में लिया गया था, तो इस बस में सभी विद्यार्थियों को कुछ समय पश्चात आयोजित होने वाली परीक्षा का पेपर पढ़ाया जा रहा था। जो ये बस थी दोस्तों, आपने सभी ने ये न्यूज देखी थी, और उस समय जो बस थी उसमें 40 विद्यार्थियों के पास पेपर पहले ही पहुंच चुका था, और उसी बस में वो पेपर सोल्व करवाया जा रहा था दोस्तों। जालौर जिले में, अकेले जालौर में ही पेपर लीक नहीं हुआ दोस्तों, पूरे राजस्थान में लीक हुआ, और प्रत्येक जिले में लीक हुआ 100%। क्योंकि वो 6 सेट एक जिले में थोड़ी भेजे उन्होंने 6 सेट अलग अलग एजेंटों को भेजे, फिर एजेंटों ने पूरा राजस्थान में सप्लाई किया दोस्तों। तो इसके पश्चात पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम शुरू कर दिया था। आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कटारिया भी पेपर लीक प्रकरण में सम्मिलित पाए गए। जब आरपीएससी का सदस्य कुछ पेपर लीक में पाया गया तो उसने कितने करोड़ों में बेचा या अरबों में बेचा ये तो कोई पता ही नहीं है दोस्तों। ऐसे में राजस्थान की बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक देखने को मिल रहा है। राजस्थान के युवाओं के साथ बहुत ही बड़ा धोखा और बहुत ही बड़ा मजाक, और बहुत ही बड़ा कहें तो ये बहुत ही बड़ा घटिया और निंदनीय कार्य है दोस्तों। काफी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार तैयार करने वाले विद्यार्थी आज अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज इस एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त किए। इतने दिनों से भर्ती का इंतजार करें, लंबे समय से तैयारी करें। उन बेरोजगार युवाओं के साथ जो रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं, वो पेपर रद्द होने की वजह से बड़ी परेशानी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो पेपर रद्द होने की वजह से बहुत बड़े दुख और सदमे में जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है और आपको निश्चित रहना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सफलता एक दिन में मिलती है, एक दिन जरूर मिलती है, और धोखा एक दिन होता है। बार बार धोखा भी नहीं कर सकती है ये सरकार दोस्तों आप बेरोजगार युवा के साथ। तो पेपर लीक होने की वजह से आपको परेशानी होना, आपको संघर्ष करना, और इस पेपर लीक प्रकरण को पूरे के पूरे पेपर को रद्द करवा के भर्ती दोबारा करवानी है दोस्तों। तभी वो जो चोर है और जो लोग चोरी से पेपर लीक खरीद करके वो भर्ती में लगना चाहते हैं दोस्तों, उन चोरों को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, आपको रिजल्ट आने के पहले राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका 100% लगानी। यदि आप याचिका लगाओगे तो भर्ती पे स्टे आ जाएगा, भर्ती पे स्टे आ जाएगा दोस्तों, आपकी भर्ती 100% रुकेगी। यदि आपकी भर्ती रुक गई ना तो फिर कोई ताकत नहीं है कि आपकी भर्ती को रद्द होने से नहीं रोक सकती। लेकिन भर्ती पे स्टे लाना बहुत जरूरी है दोस्तों। स्टे नहीं लाओगे तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट घोषित कर देंगे, और रिजल्ट घोषित करने के बाद बहुत जल्दी कट ऑफ निकालेंगे, क्योंकि इनका प्लान यही रहता है। रीट में भी ऐसे हुआ तो दोस्तों, इन्होंने इतनी जल्दी रिजल्ट दिया था, इतनी जल्दी कट ऑफ निकाल के मतलब भर्ती स्टे को रोकने के लिए बहुत ही जल्दी प्रोसेस की थी। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अब राजस्थान से जुड़ी किसी भी अपडेट और किसी भी भर्ती की किसी भी न्यूज हम तुरंत आपको उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। दोस्तों, इस खबर में और आगे बढ़ते हैं। यदि पेपर लीक प्रकरण के बाद पेपर रद्द कर दिया जाता है तो गरीब परिवार को विद्यार्थियों पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि गरीब परिवार के विद्यार्थी जो अच्छे अंक ला रहे थे अपनी तैयारी से, वो सभी विद्यार्थी पूरे परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। सही है दोस्तों, जो विद्यार्थी एक बार अच्छा कर सकता है जरूरी नहीं वो अगली बार अच्छा भी करे, हो सकता है वो इससे बेहतर भी कर सकता है, ये कोई निश्चित नहीं है वो इससे कम ही करे, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि इससे कम भी कर सकता है, ये कोई संभावना नहीं है दोस्तों। और ऐसे में कई गरीब परिवार के विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा पेपर लीक काफी बड़ी मात्रा में किया गया तथा सभी विद्यार्थी तक पेपर बहुत समय पहले ही पहुंचा दिया गया था दोस्तों। जो विद्यार्थी है, जो चोर है, जो उन्होंने पेपर खरीदा उनके पास तो पेपर बहुत समय पहले ही पहुंचा दिया गया था दोस्तों। आरपीएससी पेपर लीक न्यूज। पुलिस हिरासत में लिए गए आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारिया ने 6 सेट पेपर लीक की जानकारी स्वीकार की है। खुद बाबूलाल कटारिया ने स्वीकार किया कि उसने 6 पेपर चोरी किए थे दोस्तों। ऐसे में पेपर लेकर भारी मात्रा में होने की वजह से आरपीएससी को यह परीक्षा रद्द भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे में पेपर लीक भारी मात्रा होने पर आरपीएससी को यह एग्जाम रद्द भी करना पड़ सकता है।
यह आरपीएससी द्वारा इस परीक्षा को रद्द किया जाता है तो राजस्थान के कुल 7.86 लाख बेरोजगार युवा पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा दोस्तों। पेपर लीक का 7.86 लाख विद्यार्थियों पर सीधा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा तैयारी कर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। दोबारा परीक्षा का आयोजन होने पर अच्छे अंक पाने की कोई भी गारंटी नहीं ली जा सकती है दोस्तों। ये 100% है कि दोस्त दोबारा एग्जाम होने पे पेपर का स्तर क्या रहेगा, पेपर कठिन भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। जिसके बेहतरीन अंक आए कि वापस वो बेहतरीन प्रदर्शन करे, हो सकता है उसके उससे भी कम आ जाए, हो सकता है उसको उसका बेहतरीन परिणाम दे। दोबारा परीक्षा आयोजित होने पर अच्छे अंक पाने की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। ऐसे भी यदि पेपर रद्द किया जाता है तो इसका सीधा असर कई बेरोजगार युवा पर देखने को मिलेगा दोस्तों। पेपर रद्द का बड़ा असर गरीब परिवार के बेरोजगार युवा पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेपर रद्द होने का सबसे ज़्यादा जो असर होता है दोस्तों गरीब विद्यार्थी पे होता है। क्योंकि दोस्तों वे कैसे अपने खर्चे को निभाता है, कैसा किसी से पैसा लेकर किसी परिस्थिति में वो पढ़ता है, कैसे वो संघर्ष करता है, वो यूँ सोचता है 2-4 महीने की बात है फिर अपन अपना हो जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद अपन निकल जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता है कि ये सरकार निकम्मी सरकार, ये सिस्टम ऐसा घटिया बना रखा है दोस्तों, जिस सिस्टम की वजह से बेरोजगार युवा को बार बार हताश होना पड़ता है, बार बार दुख सहन करना पड़ता है दोस्त। ऐसे में पेपर रद्द किया जाता है तो इसका सीधा असर कई बेरोजगार युवा पर देखने को मिलेगा। पेपर रद्द का बड़ा असर गरीब परिवार के बेरोजगार युवा पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि पेपर रद्द नहीं किया जा सकता तो अयोग्य विद्यार्थी इस भर्ती में चयनित हो जाएंगे। अयोग्य विद्यार्थी जो चोरी करके साले पेपर में लगते हैं वो अंदर चले जाएंगे। तो उनको अंदर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता दोस्तों, आपको 4-5 महीने संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन इस भर्ती को रद्द करवा दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है आपके पास। पेपर लगातार लाकर गलत तरीके से अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस भर्ती में चयनित हो जाएंगे। यदि पेपर रद्द नहीं होता तो गलत तरीके से पेपर पाने वाला चोर विद्यार्थी है जो इस भर्ती में चयनित हो जाएंगे। ऐसे में आरपीएससी भी काफ़ी दबाव में और पेपर रद्द किया जाए या नहीं जाए, क्योंकि आरपीएससी भी बहुत दबाव में है दोस्तों, पेपर रद्द किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन आपको 100% पेपर रद्द करना है। 6 ही सेट हुए दोस्तों, 6 सेट, उसने 6 सेट की बोले हो सकता है आपके जितने सेट बने उसने सारे के सारे सेट बेचो, ये तो उसको खुद को ही पता है दोस्तों। उसने स्वीकार सिर्फ 6 की है, लेकिन 100% ये गारंटी है दोस्तों उसने बहुत बड़े स्तर पे पेपर रद्द किया। क्योंकि आपने रीट में देखा होगा दोस्तों, रीट की कट ऑफ देख कर आप समझ सकते हो कितनी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी दोस्तों। वो इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाती यदि पेपर लीक नहीं होता दोस्तों। तो हो सकता है आप यूँ सोचते हो मेरा हो जाएगा, लेकिन आप जब कट ऑफ आएगी ना आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। कट ऑफ इतनी हाई लेवल जाएगी दोस्तों। तो आपको इस खबर को पूरा देखना है, पूरी अच्छी तरह से एनालिसिस करना है। वाकई में 100% मैं जो खबर लाया वो वाकई में 100% सही खबर है दोस्तों। और हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हो तो हम राजस्थान का संपूर्ण आरबीएससी एनसीईआरटी कोर्स करवाते हैं, तो भी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मैं ये कहता हूँ आपको जो मैंने ये खबर बताई दोस्तों ये 100% ऑफिशियल खबर है और मैं बिल्कुल सही न्यूज लाया हूँ दोस्तों। और आपको इस खबर का आधार पर या तो इस भर्ती को रद्द नहीं करवाना है, इस भर्ती पर स्टे लाना है दोस्तों। जब तक आपका फैसला नहीं हो जाए इस भर्ती को रोक के रखना है, क्योंकि ये भर्ती निकल गई और इसका रिजल्ट निकल गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, हाथ पाथ धरे रहकर बैठ जाओगे दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मैटर है दोस्तों, क्योंकि आपके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा दिया जा रहा है, उनके साथ उनका भविष्य को दबाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और उनको मतलब दोस्तों उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और चोर विद्यार्थी जो नकल करके पेपर में बैठते हैं, नकल करके लगते हैं, उनको आगे निकाला जा रहा है। जो मेहनत करते हैं, जो रात दिन बेरोजगार युवा मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों। और ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी का दिन शुभ, सभी को धन्यवाद साथियों। और आपसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल न्यूज लाएंगे, ऑफिशियल न्यूज लाते हैं दोस्तों। सभी को